Assalamu alaikum. Next topic of discussion is the polysaccharide. They are the complex and most abundant in nature. Nature में आपको ज़्यादातर polysaccharides मिलेंगे. One of the biggest example is the starch. They are branched and tasteless. अभी पीछे आपने ना मोनोसेकेराइड के अंदर ब्रांचिंग पढ़ी है और ना ही ऑलिगोसेकेराइड्स के अंदर, बट ब्रांचिंग इज प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड्स. और ये टेस्टलेस होंगे. कभी स्टार्च को या कलफ को चख के देखना ना, आपको कोई टेस्ट नहीं आता उसका. दे आर फॉर्म्ड बाय लिंकेज ऑफ सेवरल मोनोसेकेराइड्स. दे हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट्स. जाहिर है अब नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड जब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. दे आर स्पेरेंजली सॉलेबल इन वाटर. पानी में कुछ हद तक डिजॉल्व हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स आर द स्टार्च, ग्लाइकोजन. स्टार्च हमारी ज़्यादातर फूड के अंदर शामिल है. ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, और एनिमल्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सेलुलोज दिस प्रेजेंट इन द प्लांट्स. डेक्सट्रिन्स, एगर आप लोग अक्सर घरों में कुकिंग में भी यूज़ करते होते हैं. ये कस्टर्ड जेली वगैरह को जोड़ने के लिए लैब के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए. पैक्टिन. काइटिन इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द insects. Okay, next is the starch. अब कहाँ आपको मिलेगी? फ्रूट्स में, ग्रेन, सीड्स, ट्यूबर्स. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स. एनिमल्स अपने ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च से लेते हैं. अब स्टार्च किससे मिलके बनती है? स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलके बनती है. ठीक है. स्टार्च की दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द अमाइलोज, सेकेंड वन इज द अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज अनब्रांच चेन है ग्लूकोज की, और ये सॉल्युबल हो जाती हैं हॉट वाटर में. अमाइलोपेक्टिन दिस इज द ब्रांच चेन, और ये इनसॉल्युबल है हॉट वाटर में भी और कोल्ड वाटर में भी. अच्छा, उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं ना स्टार्च का और ग्लाइकोजन का, तो वो आयोडीन टेस्ट लगाते हैं. स्टार्च को मिक्स करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन के साथ. अगर ब्लू कलर दे दे, नेवी ब्लू कलर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ स्टार्च प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज द ग्लाइकोजन. दिस इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च. ये आपको प्लांट्स के अंदर नहीं मिलेगा. एनिमल ब्लड के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन स्टार्च ये स्टोर हो जाता है मेनली इन द मसल्स एंड द लिवर. बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो स्टोरेज जाती है वो लिवर के और मसल्स के अंदर होती है. इनसॉल्युबल है वाटर में, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, और अगर इसको आप आयोडीन के साथ मिक्स करेंगे तो ये आपको रेड कलर देता है. रेडिश ऐसे जो ब्रिक्स का कलर नहीं होता उस किस्म का कलर इसका आता है. अब ये भी आपको ब्रेक डाउन पे ग्लूकोज देगा. अच्छा, अभी यहाँ पे भी बात की कि ये भी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है ग्लाइकोजन, और यहाँ स्टार्च पे बात की कि ये भी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है. अब हमने देखना है कि इन दोनों का फ़र्क क्या है. दोनों ही ग्लूकोज से मिलके बने हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इतना फ़र्क क्यों है? इसकी वजह ये है कि जो स्टार्च है इसके अंदर ब्रांचिंग है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग शायद 24 और या 25 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद आती है. देखो ना, ग्लूकोज एक लाइन में जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, और वो स्टार्च का एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं. अब वहाँ ब्रांचिंग स्टार्च के केस में ज़्यादा यूनिट्स के बाद आती है, और ग्लाइकोजन के अंदर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है. इसमें शायद हर 8वें से 12वें यूनिट पे आके ब्रांचिंग हो जाती है. तो इसकी वजह से ये इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, और ये ब्रांचिंग के रीज़न है कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ इतनी डिफरेंट है. अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है. ये देखें, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है. ये देखें, यहाँ पे इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है. अब ये होगा कि रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं. तमाम मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. ऑलिगोसेकेराइड्स के अंदर कुछ यूनिट्स जो हैं वो रिड्यूसिंग हैं, और इसी तरह पॉलीसेकेराइड के अंदर भी कुछ शुगर्स रिड्यूसिंग है. अब हमने एग्जांपल्स देखनी है. हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल कौन कौन सी है? सेलुलोज. कॉटन जो है इसकी प्योर फॉर्म है. इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट. कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं पार्ट या हिस्सा. प्लांट सेल वॉल का हिस्सा इनसॉल्युबल है वाटर में.
इधर भी आपको ग्लूकोज मिलेगा हाइड्रोलिसिस पे, सेलुलोज भी हाइड्रोलिसिस ये मिलके बना है, ग्लूकोज से स्टार्च भी और ग्लाइकोजन भी। एक तो स्टार्च और ग्लाइकोजन का आपस में डिफरेंस ये है कि उनकी ब्रांचिंग एक्सटेंसिव है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि उनमें शायद अल्फा लिंकेजेस हैं, इसके अंदर बीटा लिंकेज है। अल्फा लिंकेज वो होता है जो अल्फा यूनिट आप उसे कहते हैं जो डायरेक्टली एटम अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब जो अल्फा यूनिट और फिर जो एटम अल्फा एटम के साथ अटैच होगा वो बीटा, फिर गैमा, अप टू सो ऑन, आप इस तरह से चलेंगे। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अल्फा लिंकेज को तोड़ने की उनके पास एबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर बीटा लिंकेज है, तो ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। हर्बीवोर्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपको बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटोजवा मिलेंगे, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे सिक्रीट द एंजाइम सेलुलोज सेलुलेज। ये ASE वर्ड जिसके आखिर में भी आएगा, इसका मतलब होता है एंजाइम। सेलुलेज एंजाइम रिलीज करते हैं, ये एंजाइम बीटा लिंकेज की ब्रेक डाउन करता है, और सेलुलोज आपको आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। थैंक यू।